ट्रम्प की आपने बात की और कहा भी कि अब ज़्यादा मार्केट और बाकी लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्या लगता है जब तक ट्रम्प रहेंगे मतलब वॉलेटिलिटी रहेगी, भले ही 9 जुलाई की डेडलाइन सामने अब आ रही है नज़दीक, उसके अलावा भी तो क्या ग्लोबल मार्केट की रिस्क इस वक्त भारतीय बाजारों पर दुनिया भर पर है काफ़ी ज़्यादा है? आपने भी आपके शो में ट्रम्प का नाम लेना धीरे धीरे कम कर दिया है। हाँ। तो तो कंसेंसस है कि अभी एक ही चीज को आप कितनी बार ऊपर नीचे करोगे, तो अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस, आई थिंक ज्यादा उससे इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट इंडिया और यूएस का भी एक सॉल्यूशन बोलते हैं बहुत क्लोज है। यूएस का डेलीगेशन इंडिया में आया हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। अभी दोनों तरफ से ऑब्वियसली कस्टमर्स को थोड़ी बहुत खिंचम खाची होगी, बट जैसा मैंने कहा, आई थिंक सब कंट्रीज के फेवर में है कि इसका जल्द से जल्द एक कंक्लूजन हो जाए ताकि अनसर्टेनिटी हटे। बट ट्रम्प इज थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, तो थोड़ी बहुत तो वॉलेटिलिटी ट्रम्प के बयानों से होगी। बट ऐसा लग रहा है कि आजकल उसके स्टेटमेंट का इम्पैक्ट यूएस मार्केट पे ही कम हो गया है। ग्लोबल मार्केट तो दूर की बात है। हाँ, ये बात तो सही है। यूएस मार्केट भी अब रिएक्शन देना छोड़ चुके हैं। इनफैक्ट आजकल तो ऐसा है कि अगर टैरिफ को लेकर कोई उनकी वो बैकफुट पे नज़र आए तो यूएस ज़्यादा प्रसन्न होता है कि चलो ज़्यादा दादागिरी कम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है जिस पर राय लेना चाहता हूँ, वो एफआईएस के फ्लोज पर। नो डाउट हमारे फंड मैनेजर्स, हमारे फंड ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा पैसे रखते हैं, लेकिन वो हमारी आदत ऐसी पड़ी हुई ना कि फॉरेनर्स को देखने की, उन्हीं से हमको कॉन्फिडेंस आता है। क्या लगता है जो बीच में थोड़ी बिकवाली हुई अब रुके हैं, लगता है फॉरेन फंड्स वापस अब बचे हुए 6 महीनों में जोर से लौटेंगे? अनिल जी, हम ताव में आके और जोश में आके कुछ भी बोल रहे हैं दैट फॉरेनर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट या फॉरेन फंड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये सही नहीं है। उनका 700-800 बिलियन डॉलर इंडिया में लगा हुआ है, विच इज इक्विवेलेंट टू और मोर देन म्यूचुअल फंड का जो लगा हुआ है। और दूसरा एक क्या है, थोड़ा इंडिया है ना स्टिल कैपिटल डेफिशिएंट, तो हमें बाहर से अगर कैपिटल आएगा तो हमारा ये 6.5-7% की जीडीपी 8% तक पहुंच सकती है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पहले के मुकाबले उसका आई वुड से डे टू डे इंपॉर्टेंस कम हुआ है, बट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबली हम भी जब भी बात करते हैं, हमारा भी एक ऑफशोर फंड है, हम भी ग्लोबल इन्वेस्टर से मिलते हैं। आई थिंक इंटरेस्ट इन इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत वैल्यूएशन को लेके वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। प्लस जैसे मैंने कहा, लास्ट 6-8 महीने में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसको देख के नॉट ओनली ग्लोबल इन्वेस्टर बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी एक थोड़ा सा कॉशियस मोड में आ जाते हैं। जैसे टैरिफ था, अगर ये ज्यादा चलता तो एक ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ा एक अनसर्टेनिटी पैदा कर देता है, या इंडिया पाकिस्तान का भी। वी आर लकी दैट बहुत जल्दी वो सेटल हो गया। अगर वो हफ्ता 2 हफ्ता और चलता तो आई थिंक थोड़ा बहुत व्यू ऑब्वियसली कॉशियस हो जाता। आई थिंक फॉरेन फंड्स देख रहे हैं इंडिया में। आप देखिए इतनी बड़े फ्लोज आ रहे हैं, वो आराम से अब्जॉर्ब हो रहे हैं, बिकॉज फंड्स आर ऑल्सो लुकिंग एट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग बिग सम्स ऑफ मनी। तो एटलीस्ट हमारा मानना है कि ये फ्लो स्ट्रेंथन ही होगा, अनलेस सम बिग अगेन जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल फैक्टर हैपन। बट धीरे धीरे आई थिंक फॉरेनर्स विल लुक एट इंडिया एज अ वेरी स्टेबल large economy, potential of growing at 7%. I don't think too many countries have that potential. और एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, अभी से लेके अगर 10 साल हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो ग्रोथ होगी उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 20% होगा, विच विल बी स्लाइटली लोअर देन चाइना इन एन एब्सोल्यूट बेसिस। तो आई थिंक इंडिया बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉगविल बन गया है फॉर द ग्लोबल ग्रोथ ऑल्सो ना। आई थिंक ये सबको देखते हुए आई डोंट थिंक एनी लॉन्ग टर्म फंड कैन इग्नोर इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट सलाम है इंडियन इन्वेस्टर्स को। आई थिंक उन्होंने डेफिनेटली जो एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिवनेस दिखाई है इंडियन इकोनॉमी और मार्केट पे, उससे नियर टर्म इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन फ्लोज बहुत ज्यादा कम होते हैं। बात है तो ये लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंस जो मैच्योरिटी जो आई है लोकल इन्वेस्टर्स की और जो पैसा आ रहा है बाजारों में वो मदद कर रहा है।